एवरेज दिखा रहा 8 का। 8 का मतलब 6 या 6.5 होगा, उससे ज़्यादा नहीं देता। ठंडी का आलम कुछ ऐसा है कि स्वेटर डालना पड़ा। रास्ते तो माशाल्लाह इतने ख़राब हैं कि क्या बताएं, शब्द नहीं है मेरे पास डिफ़ाइन करने के लिए अभी फ़िलहाल। बाद में जब दिमाग शांत हो जाता है डिफ़ाइन करूँगा। अगर मैं पास जा पाता, पास जाकर दिखाता, बहुत ज़्यादा क्लियर पानी है, एकदम लग रहा है कहीं आसपास का ग्लेशियर है उससे पिघल के सीधे चला आ रहा है। बहुत ज़्यादा क्लियर पानी है। बाकी वो जो पहाड़ रहा जिसके बगल में हम चल रहे थे, जो मुझे हाइट पे बुद्धि पे जाने पे दिखा था, मुझे बुद्धि की चढ़ाई पे दिखा था, तो पानी तो बहुत शाहदारी वाल कारी एक बार यही जाके बन जाता है। गाड़ी यहाँ खड़ी है, काफ़ी साफ़ सुथरी हो गई है। ठंडी का आलम कुछ ऐसा है कि स्वेटर डालना पड़ा। मुझे लगा नहीं तो स्वेटर पहनने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हाँ स्वेटर डालना पड़ा। बहुत तेज़ ठंड लग रही है, मुझे लगा 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच चुका है टेम्परेचर। इसको भी कान में पहनना पड़ेगा। ये नेक्सॉन अपनी खड़ी डिक्की खोला, स्वेटर निकाला, डाला। देखिए गला बहुत ज़्यादा सूख रहा है और सांस बोल रहा हूँ तो सांस फूल रही है। वैसे मुझे बोलना अच्छा आता नहीं है, लेकिन फिर भी सांस फूले जा रही है। चलिए कार के अंदर जा रहा हूँ मैं। सुबह से मैं 86 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया है, -5 मतलब 81 किलोमीटर ट्रैवल किया। एवरेज दिखा रहा 8 का। 8 का मतलब 6 या 6.5 होगा, उससे ज़्यादा नहीं देता। ये मीटर ज़्यादा दिखाता है टाटा का। अभी जस्ट गुंजी में एंटर करने वाले हैं। उसके पहले एक रेस्टोरेंट पड़ा, छोटा सा ढाबा ही टाइप वाला। और भैया से पूछा KMVM गेस्ट हाउस के बारे में, जो इनका है KMVM गेस्ट हाउस गुंजी का। तो पता है कि स्टाफ तो अभी तक आया नहीं, स्टाफ आएगा 2-3 दिन बाद। तो अब देखते हैं कहाँ स्टे मिल पाता है। अभी फिलहाल जा ही रहे हैं, अभी भी रास्ते बहुत ख़राब हैं। तो दिखाता हूँ, ये देखिए दिख नहीं रहा होगा, लेकिन रास्ते बहुत बुरे हैं अभी भी, इससे पता चल रहा होगा। ये देखिए स्पीड, यहाँ मैं अपना डेस्टिनेशन दिखा रहा था गुंजी का, वहाँ नहीं है, उससे 10 मिनट और आगे है। एक कोई ब्रिज पड़ेगा, उसको क्रॉस करेंगे राइट की तरफ, तब हमें जाके मिलेगा। वहाँ पर उन्होंने बोला कि शायद होम स्टे मिल जाए, देखते हैं। मैंने कार जिंदाबाद, और टाइम तो है ही। ये रहा वो ब्रिज जिसको हम क्रॉस करेंगे। अब उसके उस पार गुंजी स्टार्ट हो जाएगा। तो दिख नहीं रहा होगा, क्या दिखाऊँ।
रास्ता कैसा लगा फिर? भयंकर मजा आ गई, सारी मसाज हो गई, एकदम वाइब्रेट हो रहा है पूरा शरीर, एकदम हिल रहा है। पहली बार आए हम। ठीक है, कभी कभी आना चाहिए। उनका एडवेंचर कर ले, देखें कैसा लगता है यहाँ पर। तो आप लोग यहीं, हाँ जगह तो ठीक है। हाँ जगह अच्छी लग रही है मेरे को। 11:30 बजे निकले थे। उधर आदि कैलाश ओम पर्वत का रास्ता कैसा है? यहाँ जाना भी, वहाँ जाना भी एक रास्ते होता है। ओम पर्वत तो आप सुबह जाके खाने के लिए पहुंच सकते हो। अच्छा, वहाँ दूर है थोड़ा। अच्छा बोला दूर है थोड़ा। आप लोग इसी टाइम में आएंगे, बाद में बरसात में आ जाए फिर रोड ब्लॉक। हाँ इसीलिए मैं इसी टाइम पे आया था। हाँ। जून में तो बहुत वर्षा होता है। अच्छा रास्ते में तो मैं आ रहा था, ओले पड़ने लगे रास्ता थे। कुछ नहीं था, नीचे का रास्ता खराब होता है। अच्छा, आज तो ओले पड़ने लगे थे। हम लोग तवा घाट से आगे बढ़े हैं तो ओले पड़ने लगे रास्ते में। पहले बारिश हुई फिर ओले पड़ने लगे। अच्छा अच्छा अच्छा। और दिन में तो गर्मी होता है। वहाँ तो बिना एसी के हम लोग रह ही नहीं पा रहे हैं। एसी भी 22, 23 पे चलाना पड़ रहा है तब रह पा रहे हैं। रात हो जाए दिन हो, दिन में तो पूछिए मत। इसीलिए छुट्टी उट्टी लेके चले आए इधर। लाइट कैसे आती है यहाँ पर? वैसे सोलर लाइट है कि वैसे है? सोलर लाइट। अच्छा, टीवी भी सब सोलर लाइट से चल रहा है। अच्छा ठीक है चलिए, थैंक यू, थैंक यू आंटी, थैंक यू अंकल, नमस्ते। अभी फ़िलहाल मैं गुंजी में हूँ और टाइम हो रहा है 9:15। यहाँ पे खाना खाया, 200 रुपये पर प्लेट थी। स्टे का ये है कि बड़े मतलब रूम है, एक हॉल जैसा, और वहाँ पे बेड बिछे हुए हैं, वहाँ सोने का है मुझे। लेकिन पर्सनल रूम चाहिए था, इसीलिए मैं यहाँ स्टे नहीं कर रहा। जिनका खाना खाया उन्होंने बोला कि आप नाभी विलेज चले जाइए, वहाँ पे आपको पर्सनल होम स्टे टाइप का, पर्सनल रूम टाइप का मिल जाएगा। अब हम जा रहे हैं नाभी विलेज। पूरा गुंजी घूमे, हर घर में गए, हर जगह पूछा, लेकिन सब जगह वही हाल था। कंबाइंड रूम था, कहीं 30 लोग रह रहे हैं, कहीं 10 लोग, कहीं 15 लोग। चलिए अब हम आगे मिलते हैं नाभी में। वैसे पहाड़ों पे रात में चलाना नहीं चाहिए गाड़ी, लेकिन मेरी मजबूरी है थोड़ी सी, इसीलिए मुझे जाना पड़ रहा है गुंजी से नाभी विलेज। कि आपको आगे कुछ भी नहीं दिखता यहाँ पे, कितना गड्ढा है, किधर मोड़ है, किधर पहाड़ खत्म हो रहा है, कुछ भी नहीं दिखता, ब्लैंक। फाइनली नाभी में एक रूम मिल गया। ये एक्चुअली मड हाउस है। ये देखिए सारा सामान उधर फैला दिया। हाँ ये वुडन का बना हुआ है, ये पूरा मड हाउस है। मैं सोता हूँ, कभी जोड़ पाता हूँ और आधी कला जाता हूँ। गाड़ी जा पाती कि नहीं जा पाती, फिर वापस आ पाती नहीं आ पाती। किसी ने पूछा, मैंने 4 घंटे का रास्ता बता रहे, मतलब 8 घंटे लग जाएगा। और मेरा हिसाब किताब तो दूसरा चलता है, मुझे 10 घंटे लगेंगे आने जाने में। चलिए आपका सुबह मिलते हैं। इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं।